तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए फिर एपिसोड नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अनुया को। अनुया जो होती है रिया से फाइट कर रही होती है। रिया कहती है कि तुम जो हो अपने मैजिक का यूज करके मुझे हरा नहीं सकती हो, क्योंकि ये पावर जो है मुझे माउंट फूजी के एक बीस्ट ने दी है। तो तुम जो हो मेरे साथ मैच नहीं कर सकती। तुम क्या कनागी मेंबर में से कोई भी मेरे साथ मैच नहीं करता। यहीं पे सीन चेंज हो जाता है। हम आयुमी और रेन और काजुमा को देखते हैं। काजुमा कहता है कि चलो चलते हैं यहाँ से, बट रेन कहता है कि ब्रदर आप एक सेकंड के लिए रुक जाइए। तो वहाँ पे काजुमा कहता है कि क्यों, क्या हुआ। रेन जो होता है इस पिलर की तरफ हाथ दिखाते हुए मायामी को कहता है। तो यहाँ पे जो काजुमा होता है अपने विंड कटर से इस पिलर को काट देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मायामी होती है वो बाहर की तरफ गिरने लग जाती है। फिर उसे जो रेन है वो पकड़ लेता है। इस पिलर के टूटने के बाद जो ये गुफा होती है वो गिरने लग जाती है। तो रेन कहता है कि बड़े भाई मुझे लगता है कि इस पिलर ने इसे सपोर्ट किया हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि सारे जो पत्थर हैं वो उनके ऊपर गिरने लग जाते हैं। तो यहाँ जो काजुमा होता है अपने मैजिक का यूज करके एक होल क्रिएट कर लेता है गुफा के अंदर। यहाँ पर काजुमा जो होता है सभी को उठाकर ऊपर ले आता है। कहता है ये तो बहुत ही क्लोज था, हम फंस सकते थे उसके अंदर, क्या तुम सब लोग ठीक हो। तो यहाँ जो रेन है वो कहता है कि हाँ हम लोग ठीक हैं। फिर हम देखते हैं कि काजुमा इन सबको ले जा रहा होता है। तभी जो रेन का ध्यान है यहाँ पर एक स्टैचू के ऊपर जाता है। तो अपने ब्रदर से पूछता है कि ये कौन है। तो जब वो उसके पास जाते हैं तो वो बोलता है कि रोक लो रिया को। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि काजुमा उन सबको यहाँ लेकर आ जाता है। आयोना जो होती है वो कब से इसका वेट कर रही होती है, इसीलिए वो गुस्से में उसे लात मार देती है। तो काजुमा कहता है कि तुम्हें जो है ये हाई स्कर्ट पहन के हाई किक नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम एक जो हो एक लड़की हो, तुम्हें जो है ऐसे किक नहीं मारना चाहिए। वो कहती है तुम चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हें मैं मार डालूंगी। फिर हम देखते हैं काजुमा जो होता है रिया से कहता है कि अब जो है तुम अपना रियल इंटेंशन बता दो कि तुम ये जो है क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कभी भी ये नहीं था कि तुम्हें बीस्ट को सील करना था, बल्कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हें जो है बीस्ट की सभी पावर को लेना है। आयोना बोलती है काजुमा से कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। जो रिया होती है वो कहती है कि मेरे फादर ने तुम्हें सब बता दिया है। तो काजुमा कहता है कि हाँ उन्होंने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया है। फिर यहाँ आयोना कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये एक पर्सन सारी पावर ले जाए। तो काजुमा कहता है तभी तो ये ग्रैंड सेरेमनी कर रही है, क्योंकि ग्रैंड सेरेमनी के अंदर बीस्ट की सारी जो पावर होती है वो इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि जो पावर होती है वो कंप्रेस होके एक छोटे से साइज में आ जाती है, जिससे कि कोई भी पर्सन उस पावर को इजीली ले सकता है। बट मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि रिया को इतनी सारी पावर किस बात के लिए चाहिए। बट काजुमा को समझ में आ जाता है कि जो रिया होती है वो अपने फैमिली के अंदर अपना मैजिक का यूज नहीं कर पाती है, यानी अर्थ मैजिक का यूज नहीं कर पाती है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। तो वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने जो अपनी दर्दनाक लाइफ को जिया है बिना किसी टैलेंट के और बिना किसी मैजिक के, लोगों ने मुझे जो है बहुत ज़्यादा फोर्स किया है इस फैमिली में रहने के लिए, और इसीलिए मुझे चाहिए थी पावर ऑफ बीस्ट ताकि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ। काजुमा कहता है कि हाँ मैं कौन हूँ इन सारी बातों को समझने वाला, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुमने ही जिया है। बट वो कहता है कि मैं तुम्हें बस एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। फिर काजुमा कहता है कि ये जो नीचे पड़ा है ना यूजी, अगर उसने पावर ली है बीस्ट की तो वो मॉन्स्टर में बदल गया है। बट पावर तो तुमने भी ली है, बट तुम जो हो एक ह्यूमन फॉर्म में हो, तुम जो हो एक चेंज नहीं हुई मॉन्स्टर में, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर रिया कहती है कि तुम पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो। तो काजुमा कहता है कि तुमने प्लान बनाया था कि तुम यूज करोगी बीस्ट के पावर को, पर मुझे लगता है कि बीस्ट ने तुम्हें ही यूज कर लिया है शील्ड से बाहर निकलने के लिए। वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। काजुमा कहता है कि नहीं ऐसा ही है, वो जो है उसने तुम्हें अपना एक मीडियम बनाया है। बट वो कहती है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। वो कहता है कि हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि उसने जो है तुम्हें बीमार बना दिया है पावर के लिए, इसीलिए जो बीस्ट है वो तुमसे ग्रांड सेरेमनी को करवा रहा है। वो कहती है कि नहीं तुम ये सारी बातें बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि उसने जो है मेरी पूरी लाइफ को
कंट्रोल किया है उस बीस्ट ने। इस वजह से जब मैं छोटी थी तो सभी से दूर रहा करती थी और अपने फादर को भी हेट किया करती थी। उस बीस्ट ने मेरे लाइफ को कंट्रोल किया था किसी टूल की तरह। ये बहुत बुरा है, उसे जो है ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था, बट मुझे पता नहीं उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। फिर यहाँ काजुमा कहता है कि तुम लोगों ही ने तो उसको मॉन्स्टर को नीचे दबा के रखा हुआ था अर्थ के नीचे अंधेरे में, और तुम लोगों ने ही तो उसे सील्ड करके रखा हुआ था। फिर मुझे ये बताओ कि क्या गुफा के अंदर कोई पिलर है जिससे तुमने जो है उसे सील्ड किया हुआ है। तो वो कहती है कि हाँ, उसके अंदर नीचे एक पिलर है, बट यहाँ पे तो काजुमा ने उस पिलर को तोड़ ही दिया होता है। अब यहाँ पे आयोना जो होती है वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है जल्दी से जो तेरे मुंह में है ना वो बाहर निकाल। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ जब गया था नीचे बाहर निकलने के लिए तो मैंने उस पिलर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। आयोना कहती है तेरे को समझ में नहीं आया, तूने जो है बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब देख क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो माउंट फूजी के अंदर जो पहाड़ होता है वहाँ से रेडनेस आ जाती है। तो यहाँ पे रिहा कहती है कि जेनोन आ गया है द बीस्ट, और ऐसा बोल के वो जो है नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं कि काजुमा जो होता है वो भी कहता है कि हाँ वो बीस्ट आ रहा है। फिर हम देखा जाता है बीस्ट को। बीस्ट जो होता है एक बहुत बड़ा टर्टल होता है जो यहाँ लावे से निकला होता है। जो टर्टल बीस्ट होता है वो आते ही अपनी पावर जो है रिहा से निकाल लेता है और अपनी पावर अपने अंदर ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं यहाँ मारने के लिए जा रहे होते हैं। तो रेन भी जा रहा होता है। आयोमी जो है उसे रोक लेती है, बट वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा वापस जरूर आऊँगा, क्योंकि मुझे जो है तुम्हारे साथ एक साथ रहना है, इसीलिए मैं जरूर आऊँगा। तो तुम जो हो यहाँ पर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे रेन जो होता है अपनी पावर का यूज करता है उसे मारने के लिए। काजुमा भी अपने विंड कटर का यूज करता है, बट वो महसूस करता है कि वो जो है काम नहीं कर रहा है उसका विंड कटर। फिर हम देखते हैं आयोना का नंबर आता है। जब आयोना उसको मारती है तो हमें पता चलता है कि जो उसकी स्वॉर्ड है वो यहाँ पे भी काम नहीं कर रही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ रिया उठ जाती है। वो कहती है कि जनान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और उसे जो है अपनी मैजिक का यूज करना आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग सभी देख रहे होते हैं। यहाँ काजुमा कहता है कि उसे अटैक नहीं करना चाहिए क्योंकि अटैक करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसने जो है अपनी चारों तरफ एक बैरियर बना रखा है, इसीलिए हमारा अटैक जो है उसके ऊपर लग नहीं रहा है। अब यहाँ काजुमा कहता है इन दोनों को कि मैं जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर से पावर लेने के लिए, तो मुझे 5 मिनट का समय चाहिए, तो तुम लोग जो हो यहाँ से चले जाओ और मुझे 5 मिनट का समय दो। तो आयोना कहती है कि तुम बिल्कुल बेकार हो। अब जो रिया होती है वो बिल्कुल सामने होती है उस टर्टल के। वो कहती है कि मैं तुम्हें अब छोड़ने वाली नहीं हूँ, और वो जो है वो मारना शुरू करती है उसे। बट हम देखते हैं कि जो उसके पास पावर है वो जो है ज़्यादा यूज नहीं होती है उसके ऊपर। वो कहती है कि तुमने मेरे पूरी लाइफ को बेकार कर दिया है। अब यहाँ पर काजुमा कहता है कि तुम उसके पास न मत जाओ, ना कोई काम नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो टर्टल बीस्ट होता है वो अपनी पावर का यूज करके उसे खत्म कर देता है और उसकी लाइफ जो है यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये सारा कांड जो होता है आयुमी देख रही होती है। आयुमी कहती है मुझे तो जीना है, मुझे जीना है उसके लिए, और मुझे उसके साथ ही रहना है, रेन के साथ। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ बैठ जाती है और अपने एक मैजिक का यूज करती है ताकि उसका जो बैरियर है वो वीक हो जाए। फिर काजुमा कहता है कि हाँ बैरियर जो हो रहा है वो कमजोर हो रहा है, बट यहाँ रेन कहता है कि ये रुक जाए आयुमी, क्योंकि तुम जो कर रही हो उसे तुम्हारी बॉडी को। तभी काजुमा कहता है कि वो जो कर रही है वो अच्छी तरह से जानती है कि वो क्या कर रही है। उसने चूज किया है फाइट करने को। ऐसा उसने इसलिए किया है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है और तुम्हारे साथ हमेशा वो रहेगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रेन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं इस बीस्ट को मार दूंगा, भाई और बहन तुम दोनों जो हो मुझे पावर दो। आयोना कहती है कि ठीक है हम तुम्हें जो है पावर दे रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो काजुमा होता है अपनी कॉन्ट्रैक्टर वाली पावर को भी उसे दे देता है। फिर यहाँ पर रेन जो है वो आगे बढ़ता है। वो कहता है कि हम जो है साथ में रहेंगे और हाँ खुश रहेंगे। फिर हम देखते हैं काजुमा जो है उस टर्टल को उठा लेता है। अब जो उसके भुनने का काम है वो यहाँ पर रेन कर देता है। अब बचा है काटने का काम उस टर्टल को, तो वो काम जो करती है वो आयोना करती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टर्टल होता है उसके बीच में जो है वो छेद हो जाता है, इतनी बुरी तरह से वो मारती है। फिर आखिर में हम देखते हैं काजुमा अपनी पावर का यूज करके उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है, और फाइट खत्म होते ही यहाँ पर रेन जो है वो भागने लग जाता है आयुमी चान कहते कहते। फिर हम देखते हैं आयोना भागती है, बट
बट उसे काजुमा जो है वो रोक लेता है, कहता है तुम्हें अभी जाने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, उसे अकेला छोड़ दो क्योंकि हम जो है वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आयोमी के अंदर जो बॉडी है उसको जो पावर मिल रही है वो एक ट्रेजर की वजह से मिल रही है जो फेरी का है। फेरी के घर से वो लोग चुरा कर लाए थे आयोमी को बनाने के लिए। यहाँ पे जो फेरी होती है वो कहती है वो एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से डिसाइड होता है कि हमारा नेक्स्ट चीफ कौन होगा। फिर काजुमा कहता है कि उसी से यूज करके इन लोगों ने आयोमी को फोर्स किया था कि वो जल्दी जल्दी उसका ग्रोथ हो जाए। आयोना कहती है आयोमी जाने वाली है तो तुम कुछ करते क्यों नहीं, बोलो मुझे, तुम तो पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम उसे रोक सकते हो। बट वो कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आयोना कहती है अगर तुम उसे मरने से नहीं रोक सकते हो तो कम से कम उसकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा कर दो ताकि वो जो है उसके साथ जी ले, तुम तो कॉन्ट्रैक्टर हो, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। फिर यहाँ काजुमा कहता है उसके लिए मैं जो हूँ अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। फिर आयोना कहती है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने इतनी सारी बातें तुमसे कही, इसीलिए जो है हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए ताकि हम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रेन होता है आयोमी को उठा रहा होता है, तभी थोड़ी देर बाद आयोमी जो होती है अपनी आंखें खोल लेती है। आयोमी कहती है रेन से कि मैंने लगता है थोड़ी ज्यादा ही पावर यूज कर ली, बट यहाँ पर रेन कहता है नहीं, मेरी ही गलती थी, तुमने मेरी वजह से तो ही पावर यूज करी थी। आयोमी कहती है कि जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तो तुम मेरे ऊपर कभी दया मत दिखाना, तुम कभी भी कोई पछतावा मेरे साथ मत रखना क्योंकि मैं भी जब भी तुम्हारे साथ रहती हूँ मैं बहुत खुश रहती हूँ और जितना भी टाइम मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया है वो बहुत ज़्यादा इनफ है मेरे लिए। बेशक वो टाइम जो है कोई छोटा टाइम क्यों ना हो, बट हम दोनों जो है उस छोटे टाइम में बहुत ही खुश रहे हैं और मैं जो हूँ उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड करती हूँ और अपने इस लाइफ के लिए भी। तो और यहाँ रेन कहता है कि मैं भी करता हूँ, तुम सही कह रही हो। आखिरी बात पे मायामी भी आती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे जो है रिहा ने सब बता दिया था, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी चीज़ें कर रही हूँ, बट मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पे जो आयुमी होती है वो कहती है नहीं, कोई तुम्हारी गलती नहीं है। बट हम देखते हैं कि आयुमी जो है वो धीरे धीरे एक मिट्टी में तब्दील होती जा रही होती है और यहाँ पे जो रेन है वो बहुत तेज रोना स्टार्ट कर देता है, बट वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे फेस पे स्माइल देखना है। आयुमी कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और ये मेरा जो है लास्ट टाइम है और मैं तुम्हारे फेस को देख रही हूँ और तुम्हारे फेस पे ये रोना क्यों है, तुम प्लीज मत रो, क्या तुम इस रोते हुए फेस के साथ मुझे यहाँ से अलविदा करोगे, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो प्लीज स्माइल करो। तो यहाँ पर जो रेन होता है वो स्माइल करता है। फिर रेन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं इस दुनिया में जो भी चीजें हैं उन सबसे बहुत ज्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें पसंद करता रहूँगा। तभी आयोमी जो होती है उसके कान में कुछ कहती है और यहाँ से वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका भाई आता है, यानी काजुमा आता है, अपने भाई से कहता है कि मैं जो हूँ इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया भाई, अब मैं क्या करूँ। वो बार बार यही रिपीट करता है कि मैं इसे बचा नहीं पाया। फिर काजुमा यहाँ आता है, वो कहता है कि यहाँ तुम्हारा यही काम है कि तुम्हें रो लेना चाहिए, अपने आंसुओं को ऐसे छुपा के मत रखो। हम देखते हैं कि इन दोनों की लव स्टोरी इसी चांद के नीचे जो है चालू हुई थी और इसी चांद के नीचे यहाँ पर रेन बहुत तेज रो रहा होता है। नेक्स्ट डे वो जो है उसी बीच पे होता है जहाँ पे वो उसे लेके आया होता है आयुमी को। वो यहाँ आयुमी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहता था इस वर्ल्ड में, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। थोड़ी देर बाद काजुमा यहाँ आता है, वो कहता है कि वो जो है जो उसने काम किया है उसमें बहुत ज़्यादा खुश है, उसने जो है अपना रास्ता चूज किया है। रेन जो होता है यहाँ कहता है कि आज भी उसके जो वर्ड हैं जो उसने मेरे कानों में कहे थे वो मेरे दिल में अभी भी हैं, और वो हम दिखाते हैं कि वो आखिरी समय पर एक वर्ड कह के गई थी। तभी आयोना जो होती है यहाँ पर आ जाती है, उसको देखकर काजुमा जो है उसकी तरफ जाने लग जाता है और वो जो वर्ड जो उसके कानों में उसने आखिरी बार कहा था वो कुछ और नहीं, वो होता है आई लाइक यू सो मच टू रेन। फिर हम देखते हैं कि ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है और आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में मेरे लिए लिख देना कि आई फील इट, कि तुम्हें ये एपिसोड जो है वो फील हुआ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।